लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सप्त द्वार जो कहते हैं वो क्रम से है। तो वहाँ भी तो गेट में कोई होगा। हाँ, वो तो, ये तो बाहर की चार द्वार की बात होता है ना, ये तो सप्त आवरण की बात होगा, वहाँ भी तो अलग अलग लोग होंगे। एक के बाद एक जाना पड़ता है, जैसे वो मेन गेट से आए फिर गुरु जी का गेट क्रॉस किए फिर ये आलवाड़ी का गेट खोलेंगे, ऐसे करके सब वो अलग बात है। ये तो मुख्य द्वार जो है चार की, उसकी बाहर की जो परत है उसकी बताया, अंदर तो और होंगे, सर्वत्र अलग अलग है। तो कल जो विचार चल रहा था हमारा अष्ट दिग्पाल और अष्ट द्वारपाल, अष्ट दिग्पाल। तो ये अष्ट दिग्पाल कौन कौन था? कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख, सुप्रतिष्ठित, ये दिग्पाल थे। द्वारपाल और दिक्पाल में क्या फर्क है? द्वारपाल जो होते हैं द्वार में रहते हैं, दिक्पाल आकाश मार्ग में रहते, ऊपर रहते हैं। हाँ, द्वार से जो प्रवेश करेगा वो ऊपर से कोई आ जाएगा तो वहां पे और बने रहते हैं। गुरुजी अगर गेट रहेगा एक तो द्वार में रहेगा तो वो जगह दिख में क्या रहेगा? भाई जो नीचे से आएगा वो द्वार से आएगा ना, जो ऊपर से आएगा द्वार थोड़ी आएगा। ऊपर खुला नहीं है, 10 दिक्पाल कहते हैं। ऊपर से भी अंदर जा सकते हैं? क्यों? भाई हम पैदल जाते हैं ना, मनुष्य है, देवता तो ऊपर से भी कूद जाएंगे। अच्छा, वहाँ ऊपर खुला हुआ, ऊपर खुला है, ऊपर थोड़ा जाली लगा हुआ बंदर के लिए। ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ पे भी ऊपर से बंदर घुस जाए इसीलिए। अच्छा, इसलिए यहाँ पे जाली है, वहाँ पे दिक्पाल है। दिक्पाल है सुरक्षा के लिए। उनका सुपर से आ जाए, सुपर से छोटा बना के आ जाए। नहीं आ पाएंगे, इसलिए तो वो दिक्पाल जो होते हैं ना, उनको पार करके, वो दिक्पाल मतलब ही वही है, उनको पार करके नहीं आ सकते। छोटा छिद्र बनाने का कायदा भी उनके पास है, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे जब हनुमान जी गए थे, किसी ने वहाँ पे पकड़ लिया ना, चाहे छोटा भी बना चाहे बड़ा भी बना पकड़ लेगा, उन लोगों को शक्ति रहता है ना, जान लेंगे, इसलिए वो दिक्पाल है। चलिए, तो कह रहे हैं कुमुदा देस्तु दो आग्नेयादि दिक्पतय शेष। तो क्या है, चार द्वार, चार दिशा है, और चार दिक में चार अग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, और अग्नि, वायु, नैऋत्य और अग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, चार कोना है ना, ईशान कोण। तो ये चार कोना में भी दो रहते हैं। बोले पंच शक्तय, 5 शक्ति भी है। कौन कौन? बोले कूर्माद्या, तथा च पद्म पुराण में कहा है, कूर्मश्च नागराजश्च वैनतेयस्त्रैश्वर छंदांसि सर्वमंत्राश्च पीठरूपत्वमास्थिता। बोले कूर्म, नागराज, वैनतेय, ये 3 ईश्वर, त्रय ईश्वर। ये जो 5 क्या है? शक्ति, कूर्म, नागराज और वैनतेय। वैनतेय मतलब गरुड़, और सर्व मंत्राश्च छंदांसी, सारे मंत्रों का जो छंद है ये भी शक्ति रूप में रहते हैं। और 3 है, और 3 है, वैनतेय, त्रयीश्वर वैनतेय, 3 ईश्वर है, त्रयीश्वर। हाँ, मतलब 3 ईश्वर की शक्ति रखने वाले। त्रयीश्वर वैनतेय। और छंद समूह, सर्व मंत्राश्च छंदांसी, जितना भी मंत्र है उसका सब जो छंद है वो भी शक्ति है।
और नहीं, छंदांशी और सर्व मंत्र, छंद समूह और मंत्र समूह, सर्व को दोनों तरफ लगा लीजिए, है ना। तो ये क्या है, वैकुंठ के ये 5 शक्ति है। ये देखिए लिख रहे हैं, त्रय ईश्वर इति वैनतेय विशेषणम, ठीक है ना। हाँ, वैनतेय कहा है, तो ये त्रय ईश्वर उनके विशेषण है। तस्य छंदमयत्वात्, छंदांश जो कहा है, ये छंदमय होने से छंद क्या है, वो भी शक्ति स्वरूप है। तथा च तत्रैव यद्यपि उत्तराखंड वचनम, पद्म उत्तराखंड के वचन होने से तत्परमो परव्योम परम, उसको भी परव्योम ही कहा गया है। तथापि तत्सादृश्यात् आगमादि प्रसिद्धेश्च श्री कृष्ण योगपीठमपि तद्वत् ज्ञेयम्, जैसे वैकुंठ का परव्योम वैकुंठ में इस प्रकार है, ऐसे ही तत्सादृश्य आगमादि प्रसिद्ध, आगमादि में भी प्रसिद्ध है, कृष्ण योगपीठ में भी इसी प्रकार 4 द्वार है, वहाँ भी क्या है, 2-2 करके द्वारपाल है। ऐसे 8 दिग्पाल है, 8 दिशा में 8 दिग्पाल भी है, और 5 शक्तियां हैं, वहाँ भी ऐसे ही है, ऐसा जानना चाहिए। अत्र 16 शक्तयः साक्षात श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण संदर्भे, यहाँ 5 शक्ति बताया वैकुंठ में, किंतु कृष्ण के जो धाम गोलोक में 16 शक्ति विद्यमान है। हाँ, श्री कृष्ण संदर्भ में पुरस्ताद उदाहरिष्यमाण प्रभास खंड वचनात् श्रुता, है ना। क्या है, लंबिन्यादय एवं वा विज्ञया, वहाँ मतलब लंबायमान होकर के विस्तार रूप में वहाँ है, ऐसा जानना चाहिए। स्वैहि स्वरूपभूतैहि ऐश्वर्यादि भी युक्तम, वहाँ पर जो है स्वैहि करके जो कहा है, कौन से में, 28 नंबर श्लोक में, स्वैहि स्वरूपभूत ऐश्वर्यादि भी युक्त, स्वरूपभूत भगवान के ऐश्वर्यादि से युक्त है। इतरत्र योगिषु अध्रुवैरागंतुक नश्वरै तत्प्रसादात् एव कदाचित् तदा भासरूपतया एव प्राप्तैः इत्यर्थः। इतरत्र योगिषु, ये क्या है, वहाँ जो इतरत्र, उससे इधर क्या है, आगे पीछे, मतलब नीचे ऊपर मान लीजिए, वैकुंठ के नीचे और ऊपर, मतलब उससे भिन्न, इतरत्र उससे भिन्न योगीषु, जो योगी है, बोले अध्रुव वैरागंतुक, जो क्या है, ध्रुव मतलब निश्चय होता है, और अध्रुव मतलब अनिश्चित, जो क्या, आगंतुक, अनिश्चित मतलब जो आए हुए, कौन है, आगंतुक, नश्वरै, जो नश्वर शक्ति वाले, तत्प्रसादात एव, तत्प्रसाद मतलब ईश्वर की कृपा से ही, कदाचित, कदाचित कदाचित तद आभास रूपता एव, उनकी जो आभास रूप है उसी को ही प्राप्त इत्यर्थ, उसी वैकुंठ लोक की आभास को ही प्राप्त करते हैं, जो आगंतुक होते हैं, जो क्या करते, साधना बल से वहां जाते, क्या है, योगी आदि, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं है, उसके बाह्य में ही उसकी केवल जो तेज है, श्लोक का तेज को ही प्राप्त करते हैं। योगियों की स्थिति कहां तक पहुंच, समझ गए? योगियों की स्थिति केवल वैकुंठ के आभा को ही देख पाते हैं, तेज जो है, हाँ, तेज को बस वैकुंठ के तेज को ही देख के बांध लेते, यही परमात्मा, उसके अंदर उनके प्रवेश किसका? भक्तों का,
भाई वो तेज का ही उपासना करते हैं, तेज का उस लोक का भी तेज है, तो बाहर से वो तेज को देखते हैं। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, हाँ हाँ। अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, वो तेज को ही देखते हैं। अब तेज का ही उपासना करेंगे तो भाई तेज में रह जाएंगे, किरण में रह जाएंगे। बस उसको दिख के जाएगा यही सब, हाँ अंदर कुछ भाई, उपासना जिसका करेंगे प्राप्ति तो उसी की होगी ना। हाँ, भाई आप तो भगवान को चाह ही नहीं रहे, आप तो तेज को चाह रहे, भाई किरण में रह जाएंगे, तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो बाहर ही बने रहते हैं। बहुत ज्यादा लाइन बनेगा, हम्म, बहुत भीड़ नहीं बन जाएगा। तो वो तो लीन हो जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो आगे क्या कह रहे हैं, स्वे स्व स्वरूप एव धामनि श्री वैकुंठे रममाणम, और जो स्वे स्वस्वरूप है एव धामनि, धाम में, श्री वैकुंठे रममाणम, जो सायुज्य आदि प्राप्त करते हैं, वो वैकुंठ में रम क्या करते हैं, रमण करते हैं। अतएव ईश्वरम, वहां पर ईश्वरम करके कहा जा है, बोले कथम अपि पराधीन सिद्धित्व अभावात, है ना, जो कभी भी भगवान के क्या करते हैं, पराधीन सिद्धित्व अभावात, भगवान के पराधीन कभी भी सिद्धि नहीं होते। अरे भगवान कभी पराधीन नहीं होते हैं। भगवान कैसे है, स्वतंत्र है। ईश्वर हमेशा स्वतंत्र है, कभी भी परतंत्र नहीं होते। भक्त की भाव में बंधते हैं, वशीभूत होते हैं, लेकिन पराधीन नहीं होते। लेकिन ये जो जसोदा बंध गए, ईश्वर ने चाहा तब बांध पाई, भक्ताधीन, जब तक वो नहीं चाहे रस्सी कम पड़ता रहा। इसलिए भक्ताधीन कहते हैं, हाँ। पराधीन नहीं कहते। भक्त पराधीन हुए, बाद में अंत में उनका चेष्टा को देख के वो भगवान ने चाहा कृपा करके बंध के, साधन देख लेकिन वो पराधीन नहीं है, भक्त के अधीन है, वो भाव से है। भक्त चाहा तब जब हाँ। वो हुआ, कोशिश देख के, वो भी भगवान की इच्छा से ही हुआ, हाँ, नहीं तो कितना रस्सी संसार को, जो संसार को क्या करते रखने वाला है, जिसके मुंह में सकल संसार विराजमान हो गया, उसको रस्सी से बांध सकता है। कितना रस्सी लाएगा, संसार के सारा रस्सी लाएगा तब भी नहीं बांध पाएगा। वो तो वो चाहे तब वो थोड़ा सा रस्सी में बंध गए। वो बात अलग है। चलिए अब कह रहे हैं तत्दर्शने इति, वहां दर्शन शब्द प्रयोग किया था, तत्पदाम्बुजम पारमहंसेन पथाधिगम्यते इति सच्चिदानंद घनत्वम तस्य विनक्ति, है ना। तो वहाँ 28 में शायद था ये, तत्दर्शन कहाँ था, अट्ठाईस में, 30 में चले गए, 31 में, तद्दर्शनालाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम भराश्रुलोचन, 31 में, ठीक है ना। हाँ युत भग्येश्वरी चाध्रुवी तक पहुंच गए थे, रममाण विश्वरम हो गया था। अब तद्दर्शनालाद 31 में, तो क्या कह रहे हैं, बोले तद्दर्शन इति, बोले यत् पदाम्बुजम पारमहंसेन पथाधिगम्यते, बोले जी क्या है, जिसके चरणारविंद, चरणारविंद है ना, तत्पदाम्बुजम, जिसके चरणारविंद पारमहंसेन पथ अधिगम्यते, परमहंसों का गण जो होते हैं, उनकी जो पथ को, मार्ग को क्या करते हैं, अभिगम्यते मतलब ज्ञान कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। परमहंसों के जो मार्ग दिखाने वाले होते हैं वो कौन है, भगवान के चरणारविंद होते हैं। वो कौन है, बोलेती सच्चिदानंद घनत्वम तस्य विनक्ति, कैसे है उनका जो पाद पद्म कैसा है, बोले सच्चिदानंद घन स्वरूप है।
क्योंकि उनका वहां तो सब दिव्य है ना भगवान के, तो चरण में भी जो मन लगा लेता है वो भी सब दर्शन कर लेता है। तो वहां पर चरण क्या है, तत्पदाम्बुजम कहने से भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को ही बताया है। तम प्रियमाणम इति वहीं पे आया है दर्शनालाद प्रिय प्रतांतर प्रेम प्रासना, और 32 में तम प्रियमाणम समुपस्थितम तदा, तम प्रियमाणम करके कह रहे हैं, तम प्रियमाणम इति तम ब्रह्माणम भगवान बभासे, है ना। आपके जो प्रिय है वो कौन है, तम ब्रह्माणम, तम ब्रह्माणम जो ब्रह्मा है वो भगवान क्या है, बभासे, क्या है, भासे भाषी दीप्त। तो आप भगवान उनको ही, क्योंकि वहाँ क्या है, ब्रह्मा का ही तो प्रसंग चल रहा था। ब्रह्मा जी ने जन्म हो क्या सृष्टि होकर के ही स्तुति कर रहे, और वो लोग को दिखा रहे, बहुत लोग वैकुंठ को भगवान ने उनको दिखाया। तो कह रहे हैं तम ब्रह्माणम भगवान बभासे, उनको भगवान ने क्या किया, क्या प्रकाशित करवाया। बोले प्रजा विसर्गे कार्ये, क्या किया, प्रजा विसर्गे कार्ये निजस्य स्वांशभूतस्य पुरुषस्य शासने अर्हणम, क्या किए, बोले प्रजा विसर्गे कार्ये, प्रजा विसर्ग कार्य में, प्रजा सृष्टि कार्य में निजस्य स्वांशभूतस्य पुरुषस्य जो अपना अंशभूत पुरुष है, अंशभूत जो पुरुष है, मतलब वो क्या है, गर्भोदशाई जो पुरुष है, उनके शासने मतलब उनके अनुशासन के द्वारा, अर्हणम पूजानम मतलब क्या है, उनमें क्या है, प्रयोजन क्या नियोजित करवाया, उसमें मतलब उस कार्य में लगा दिया। बोले योग्यम ननु असौ पुरुष एव तम अनुगृह्णात, तुम्हारे नहीं इतना टाइम हो रहा है, आरती करेंगे। तो योग्यम ननु असौ करके वहां से शंका जो उठाया, योग्यम करके वहां जो आया 32वां कितना नंबर में आया है, उसके शंका को लेकर के कल विचार करेंगे, ठीक है ना। जय जय श्री राम।